दोस्तों नमस्कार। पिछली क्लास में हमने राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में पढ़ा था और आज फिर से कुछ देवियां रह गई है तो उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपने अगर हमारे सभी वीडियोस को बहुत अच्छे ढंग से एक एक बार भी देख लिया तो मैं मानता हूं कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपके इस वीडियो से बाहर निकलेगा। आपके सभी प्रश्नों के सही जवाब निकलेंगे। आप केवल और केवल बने रहिए वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगली जो देवी है वो हम पढ़ेंगे तुलजा भवानी। कौन सी देवी? तुलजा भवानी। देखिए दोस्तों, तुलजा भवानी इस देवी का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहाँ है मंदिर? इस देवी का मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब दोस्तों ध्यान रखना है, इस देवी का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इस देवी के मंदिर को बनवाया किसने था? ये बनवाया था बनवीर ने। और बनवीर कौन था? आपको पता है बनवीर के बारे में तो सारी स्टोरी पता है। बनवीर पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको हम उड़ना राजकुमार कहते हैं। बनवीर कौन है? बनवीर है पृथ्वीराज सिसोदिया, अर्थात पृथ्वीराज सिसोदिया को हम कहते हैं उड़ना राजकुमार। और उड़ना राजकुमार का दासी पुत्र बनवीर है, जिसने छल से विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उसके बाद में विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह को भी मार करके मेवाड़ में अर्थात चित्तौड़ में राज करने का पूरा प्लान बनाया, लेकिन उसका प्लान सफल नहीं हुआ। देखिए पहले हम देख लेते हैं कि मंदिर का निर्माता, इस मंदिर का निर्माता है बनवीर। ये बनवीर है उड़ना राजकुमार का दासी पुत्र। उड़ना राजकुमार बोले तो पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको हम कह सकते हैं उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार। इसका दासी पुत्र कौन है? बनवीर। और बनवीर ने छल कपट से क्या किया? विक्रमादित्य का हत्यारा। विक्रमादित्य का हत्यारा, छल से विक्रमादित्य की हत्या कर दी और बाद में विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह को भी मारना चाहा। मार करके क्या करना चाह रहा था? चित्तौड़ दुर्ग पर राज करना चाहता था, अर्थात मेवाड़ पर राज करना चाह रहा था। चित्तौड़ दुर्ग पर शासन करना चाहता था कौन? बनवीर। लेकिन पन्नाधाय ने क्या किया? पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा करी और अपने बेटे चंदन की बलि दे दी। और उदय सिंह को बचाया। तो देखिए ये जो देवी है तुलजा भवानी, ये आपको ध्यान रखना है मराठा शासक कौन है? शिवाजी की कुल देवी। किसकी? शिवाजी की कुल देवी। शिवाजी की कुल देवी कौन है? तुलजा भवानी। और ध्यान रखना है ये शिवाजी कौन है? ये सिसोदिया अर्थात गुहिल वंश से संबंध है। गुहिल वंश से इनका क्या है? संबंध है, अर्थात सिसोदिया वंश संबंध है। किसका? इसका शिवाजी का। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि
तुलजा भवानी का मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दासी पुत्र बनवीर ने बनवाया था। दासी पुत्र किसका था? पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र बनवीर था, जिसने क्या किया? जिसने छल से विक्रमादित्य की हत्या कर दी और विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह को भी मारने का पूरा प्लान बनाया था। लेकिन पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन की बलि दी और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बनवीर का शासन नहीं होने दिया और उदय सिंह को बचा करके कुंभलगढ़ दुर्ग में ले गई। अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट में एक नेहा वैष्णव ने बहुत ही शानदार पन्नाधाई जैसी माँ के बारे में बहुत शानदार एक कविता लिखी है, बहुत ही शानदार एक कविता लिखी है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पन्नाधाई ने कितना बलिदान दिया, उसके बारे में नेहा वैष्णव जो कहाँ की है, ये आपके रेल मगरा उदयपुर की रहने वाली है नेहा वैष्णव, और उसकी एक अध्यापिका है लक्ष्मी रेगर। लक्ष्मी रेगर उसने बहुत शानदार तरीके से उस बच्ची को पन्नाधाय के प्रति एक कविता बनाई है, उसके लिए तैयार किया है। और देखिए कितना गजब का उस नेहा वैष्णव ने गाया है, आज पूरे भारत में प्रसिद्ध है। नेहा वैष्णव पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जिसने इतना शानदार एक कविता पेश की है। देखिए कविता के कुछ बोल मैं आपके सामने लेता हूं कि पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन की बलि दी, उस पर एक कविता है। अरर पन्ना काली वा अंधियारी मांझड़ रात ले नानो सो उदियो साथ चित्तौड़ दुर्ग सू चाल पड़ी। अरर पन्ना काली वा अरर पन्ना काली वा अंधियारी मांझड़ रात ले नानो सो उदियो साथ चित्तौड़ दुर्ग सू चाल पड़ी। मेवाड़ दरा पे उन बेड़ा मेवाड़ दरा पे उन बेड़ा राज करे बनवीर ओ माँ राज करे बनवीर। अरर पन्ना खुदरा टाबर अरर पन्ना खुदरा टाबर चंदन ने बुलवाए पिलगा में पड़ाए चंदन पर देखो कटारी चली। अरर पन्ना काली वा अरर पन्ना काली वा अंधियारी मांझड़ रात ले नानो सो उदियो साथ चित्तौड़ दुर्ग सू चाल पड़ी। आपको पता है पन्नाधाय ने उस अंधेरी काली रात में चित्तौड़गढ़ दुर्ग से उदय सिंह को उठाया और कीरतबारी की सहायता से झूठे पत्तलों के उस टोकरे में रख करके झूठी पत्तलों से ढक करके और कीरतबारी के हाथों कहां कुंभलगढ़ की तरफ रवाना कर दिया। उसकी सहायता से वो बाहर निकल करके चली गई और देखिए उसके आंखों के सामने अपने बेटे चंदन पर बनवीर ने तलवार कटारी मारी, लेकिन आंखों से एक आंसू की बूंद ना गिरी। क्या कितनी पीड़ा सहन की पन्नाधाय ने, इसलिए उस माता का बलिदान पूरे आज भारत में आज इतिहास में इसलिए पन्नाधाय को पढ़ा जाता है। तो दोस्तों ये आपकी पन्नाधाय थी और ये तुलजा भवानी है, जो इस देवी का जो मंदिर है एकमात्र मंदिर केवल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही तुलजा भवानी का मंदिर है, इसके अलावा कहीं पर तुलजा भवानी का मंदिर नहीं बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं अगली देवी। अगली देवी देखते हैं केवाई माता। केवाई माता। अब दोस्तों केवाई माता का जो मंदिर है किणसरिया पर्वतसर नागौर में, कहां पर है? किणसरिया। केवाई माता का जो मंदिर है वो मंदिर कहां बना हुआ है? किणसरिया। किणसरिया पर्वतसर नागौर। केवाई माता का जो मंदिर है वो किणसरिया पर्वतसर नागौर में है। और ये जो देवी है दहिया राजपूत,
उनकी कुल देवी है। दहिया राजपूतों की कुल देवी किनकी है? दहिया राजपूतों की कुल देवी, दहिया राजपूतों की कुल देवी केवाई माता है। ठीक है, जिनका मंदिर केणसरिया पर्वतसर नागौर में है। इनसे संबंधित यही सवाल पूछे जाते हैं, इसके अलावा इनकी कोई और थ्योरी है नहीं। अब देखते हैं अगली जो माता है भद्रकाली माता। भद्रकाली माता, दोस्तों ध्यान रखना है, भद्रकाली माता का मंदिर जो है हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे। कहाँ है? अमरपुरा गांव में। अमरपुरा गांव। अच्छा, यहाँ मंदिर की बात करें तो मंदिर है, इस देवी का मंदिर अमरपुरा गांव, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे। ध्यान रखना है, भद्रकाली माता का मंदिर अमरपुरा गांव हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये इस माता का नाम, क्योंकि माता की मूर्ति भद्दी होने के कारण, मूर्ति भद्दी होने के कारण भद्रकाली माता रखा गया। मूर्ति भद्दी होने के कारण, भद्दी होने के कारण भद्रकाली माता इसका नाम रखा गया। इस माता के मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। किसने? मंदिर निर्माण, मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। महाराजा गंगा सिंह ने करवाया मंदिर का निर्माण, महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। कौन सी माता? भद्रकाली माता का। ठीक है, तो हमने ये 3 देवियां पढ़ी हैं। एक देवी है आपकी, वो हम देख लेते हैं कौन सी देवी है। दधिमती माता। कौन सी माता? दधिमती माता। ध्यान दीजिए, दधिमती माता, दधिमती माता। अब दधिमती जो माता है उसके बारे में जरा ध्यान से देखो। ये दाइमा व दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। किसकी? दाइमा व दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। देखिए दोस्तों, इस माता का जो मंदिर है वो गोठ मांगलोद मंदिर, गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद नागौर में है। इस माता का मंदिर गोठ मांगलोद नागौर में है। दादीच ब्राह्मणों की जो कुल देवी है, दाइमा ब्राह्मणों की जो कुल देवी है, वहां जो है गोठ मांगलोद नागौर में इस माता का मंदिर है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है, दादीच ब्राह्मणों की क्या है ये? दादीच व दाइमा ब्राह्मणों की कुल देवी। इस देवी के मुख की पूजा होती है। इस देवी के मुख की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि इस देवी के मुख की पूजा है। मुख की पूजा की जाती है। इस देवी के मुख की पूजा की जाती है। और देखिए, एक ये जो जगह आपको दिखाई दे रही गोठ मांगलोद, ये गोठ मांगलोद जो नागौर में है, ये जो जगह है जिप्सम के जमाव के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जिप्सम के जमाव
के लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम के जमाव के लिए प्रसिद्ध है। ये जो जगह है वो जिप्सम के जमाव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपकी कौन सी दधिमती माता थी जिसका मंदिर गोठ मांगलोद नागौर में है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिप्सम के जमाव के लिए ये जगह प्रसिद्ध है। कौन सी जगह? गोठ मांगलोद। ठीक है, अब ये दाइमा व दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी मानी जाती है, देवी के मुख की पूजा की जाती है। एक बात ध्यान रखना है, इस माता का जो मंदिर बना हुआ है वो महामारू शैली में बना हुआ है, लेकिन जो शिखर बना हुआ है वो नागर शैली में बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, माता का मंदिर बना हुआ है वो महामारू शैली में बना हुआ है, लेकिन इस माता के मंदिर का जो शिखर बना हुआ है वो नागर शैली में बना हुआ है। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो हमने इस वीडियो में लगभग 3 से 4 देवियों के बारे में पढ़ा है और इनसे बाहर कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।